आप देख रहे हैं CNBC आवाज की बहुत ही खास पेशकश। हम सिलिकॉन वैली में है, लेकिन ये एपिसोड काफी स्पेशल है क्योंकि हम पहुंचे हैं विश्व की सबसे मशहूर एंड द बेस्ट प्लेसेस टू वर्क में से एक कंपनी गूगल। जी हाँ, मैं गूगल के कैंपस में हूं और यहाँ पर हम बात करेंगे गूगल के एग्जीक्यूटिव से और यहाँ पर काम करे एम्प्लॉय से। 18,000 कर्मचारी गूगल के इस कैंपस में काम करते हैं और इसमें से एक बहुत बड़ी संख्या भारतीय लोगों की है और मेरे साथ कुछ भारतीय एम्प्लॉयज हैं जो गूगल में काफी सालों से काम कर रहे हैं। नूपुर, बताइए कैसा है गूगल में काम करना, बिकॉज ये बस एक यूनिवर्सिटी कैंपस की तरह है। सो हैव यू ग्रोन आउट ऑफ कॉलेज? Yes, it's like an extended campus. I feel like I've actually grown up here. It's a lot of fun, but it's a lot of work also. We do a very good job of balancing our work-life balance. We have a lot of perks like free food. You can go to the gym. We have different sort of classes, but we also manage to take care of our work at the same time. Okay, कार्तिका, 1 साल हुआ है आपने गूगल ज्वाइन किया है, तो आपके लिए तो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा ये। Totally. I mean, the amount of things that I can explore here is just, you know, it blows your mind off. Kyunki from morning, if you want like the healthiest breakfast to a heavy lunch with like 34 cafes serving such different cuisines, and then infinite fitness classes, Bollywood dance classes, and buses to help you in commute. Like, there's so many perks and such interesting peers that who always make you aim higher for your work level. It's just the best place for working here. अब प्रणय, आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा रहा है पिछले 10 सालों में? एग्जैक्टली आप करते क्या है गूगल में? मैं जी गूगल सर्च पे काम करता हूँ, स्पेशली द सर्च दैट यू डू ऑन योर मोबाइल फोन्स। तो यू नो दैट्स व्हाट आई वर्क ऑन। Google has been a very interesting experience for me. I've been here for 10 years, joined it straight out of college, so I don't really know what the real world looks like. तो आपने एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद कुछ दुनिया देखी ही नहीं है? बिल्कुल नहीं देखी जी, सिर्फ गूगल में। कैंपस से निकले दूसरे कैंपस में आ गए। So that's what my old co-workers used to tell me, that you don't know what working in a real company is like because Google is such an amazing bubble, and it's been a very enriching experience for me. You know, I really love my co-workers. You get to learn something new every day, and of course the perks are very enjoyable. You know, my parents are really happy when I bring them here and they see all the food and all the healthy stuff that goes on here. So it's been an amazing experience, and you have all this stuff, and at the same time you have a company which has such high values, you know, changing the world, and so that really resonates, and it's been a very amazing experience. Sure, आप बताइए आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्या सबसे बेस्ट चीज है गूगल में काम करते समय? आई थिंक गूगल में पर्क्स वगैरह तो हैं, लेकिन आई थिंक बेस्ट चीज है आपके कोवर्कर्स। कल्चर कैसा है आपके कोवर्कर्स आर द बेस्ट। यू वर्क विद द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट इन द इंडस्ट्री, एंड आई थिंक वो सबसे बड़ा पर्क है, बिकॉज ये दैट इज काइंड ऑफ द एक्सपीरियंस यू लर्निंग हियर एंड द इम्पैक्ट यू हैव हियर, वो आपका बहुत स्केल पे होता है। जैसे आपका मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, तो वो बिलियंस ऑफ पीपल यूज कर रहे हैं, तो यू फील हैप्पी अबाउट इट, यू आर मेकिंग एन इम्पैक्ट उसमें, और यू आर वर्किंग विद द ब्राइटेस्ट। जो कंप्यूटर साइंस के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो गूगल में काम करते हैं, तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी आई थिंक वो कहीं नहीं मिलेगी काम करने की, एंड दैट इज आई थिंक द वन ऑफ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट्स ऑफ वर्किंग हियर, कि इट्स लाइक यू आर वर्किंग विद द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट इन द वर्ल्ड। तो आई थिंक दैट्स द मेजर पॉइंट ऑफ वर्किंग एट गूगल। आई थिंक दैट चीज जो मैंने नोटिस की है, इंडियंस बड़ी मात्रा में यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों के भी यहाँ पर लोग हैं। हाउ डज इट फील कि आप एक बहुत बड़े ग्लोबल अरीना में कई लोगों से बहुत ही क्लोज लेवल पर काम कर रहे हैं? Yeah, so the Indian diaspora here is definitely very high in number. What we, since it's the Silicon Valley especially is a melting pot of people from all over the world, and we get to learn so many things from others. It's things from other people's cultures, their work values. It's an amazing experience to be in a place where you get exposure to such things, and then you can call yourself a true world citizen. श्रेया, यहाँ पर एक चीज जो मैंने देखी और मैं इनफैक्ट थोड़ी बहुत रिसर्च कर रही थी, द मोस्ट ऑफ द हाई एंड एग्जीक्यूटिव्स एट गूगल भारतीय रहे हैं, चाहे वो आप अमित सिंघल देखें, श्रीधर रामास्वामी देखें, अपर्णा की बात करें, गूगल न्यूज जिन्होंने बनाए कृष्णा, वो भी एक भारतीय थे। हाउ डज इट फील जब सुंदर पिचाई अब गूगल को हेड कर रहे हैं?
कितना गर्व महसूस करते हैं आप लोग? नहीं, Did you throw a party when this happened? no, like it's like any Googler becomes the CEO. I think it's a very happy, like any colleague becomes the CEO. I think it will be a happy occasion for us. I think, but Sundar becomes a role model for us. Like he came through a similar education system, similar background. Like उन्होंने इंडिया में undergrad studies करी, फिर यहाँ पे पढ़ने आए, फिर यहाँ पे they started as a starting employee, and he has worked his way up through his hard work. So I think that really motivates you and gives you kind of a motivation that कि आप भी अगर hard work करें and you stay at working hard, then you will reach the top. And I think like people see him now as a CEO, but he has worked 10 hard years to reach there. So I think वही तो it gives you a very good kind of feedback कि like if you keep working hard, it will be rewarded in the end. There's merit versus anything else here. You've clearly charted out your roadmap कि मैं वहाँ पर पहुँच सकता हूँ. नहीं, हाँ, तो सुंदर ने हम सबको दिखा दिया है कि is it like it is possible to reach there. अब हमारे ऊपर है कि how hard we work and how diligently we work to get there. जो यहाँ पर पूरा हम एक्शन देख रहे हैं इस समय सिलिकॉन वैली में, वो हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं. तो क्या एक्साइटमेंट है आप लोगों में भी? मतलब लिमिटलेस एक्साइटमेंट है. आई मीन फ्रॉम डेज पीपल हैव बीन वेटिंग, क्योंकि इतने सालों बाद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज कमिंग टू लाइक सिलिकॉन वैली. इट्स लाइक सो मेनी इयर्स आफ्टर, राइट? इट हैज टू इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स. एक तो ये है कि एज एन इंडियन आई फील सो प्राउड कि द प्राइम मिनिस्टर इज वैल्यूइंग अस एज मच एज इंडियंस ऑन लैंड, एंड वी आर मोटिवेटेड टू think connected, feel that connection somehow. And the second reason is, as a Googler, as a technical person, I can now contribute in my own way to back to home, right? क्योंकि when Modi ji जब यहाँ आएंगे, so he's going to form a more stronger technical bond that is already. He's going to promote so many more things like helping women online. These are all stuff that is already there, but there's going to be so many more projects that is going to come up. And somehow or the other, जैसे मैं Android team की member हूँ, at least by developing a better, cheaper Chromebook or more versions of this, I can definitely contribute to bringing my country again into the top as much as I can. So it's a very proud moment. हमेशा बात हुई है कि क्या गूगल जैसी कंपनी भारत में शुरू की जा सकती है. अब आप लोगों को वो प्लेटफॉर्म मिला है. Do you see that happening अगले 5-10 सालों में? Definitely. In fact, a lot of startups have come up in India which sort of follow the Google model, where you can do, their flexible work hours. You can do the 20% project. Google itself has its offices in 4 major cities in India. So we definitely see people taking this model, and it's also the exodus of people from the Silicon Valley going back to India, who are taking the ideas from Google as well as the culture that we develop here and starting companies in India with similar values and cultures, the way Google runs itself. हरीश, मेरा आखिरी सवाल आपसे है. नॉर्मली जब कोई भी आदमी 5 साल से ज्यादा किसी कंपनी में काम करता है, थोड़ी सी थकावट होती है. कुछ लोग कहते हैं कहाँ फंस गए यार, वही काम हर रोज कर रहे हैं. आप लोगों में वो हुआ या फिर गूगल ने ऐसा कल्चर बनाया है कि you've never felt it? So I think I've moved between 4 different teams within Google, right? Like Charles said, every time I picked a different area in which I wanted to learn. I wanted to learn and experience new things, and they gave me the opportunity. It is like you want to learn small scale systems to the very crazy startup-y kind of things. I've done that over here. I think Google is really hard to leave. I think as Pranay had mentioned before, if you can search within Google, you'll find always interesting things to do. And that makes it really hard for us to leave Google. That retains you people. Right. So every time I've thought of leaving Google, there's always an excuse. And there's a running joke among my friends that every year I say I'll quit Google, but I never do. They're like, you're never going to quit it anyway. Yeah, I actually left Google a year or 2 ago, and I came back in 6 months. 6 months? Yes, I went to another company and I realized how much I miss Google and the culture and the people really work to do the right thing, and I missed that. Although I got similar perks as they had at Google in the other company, but I came back in 6 months. वाओ. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. उम्मीद करती हूँ कि आप लोग काफी बढ़िया काम करें. और ऑफ कोर्स हमने देखा ये वो बैक एंड टीम है जो हम सबको काफी ज्यादा एक्सेस दे रही है इंटरनेट पर. हम सब गूगल के आदी हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो इसे पॉसिबल करा रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन गूगल आगे किस तरह के नए काम करने वाला है उसकी भी एक झलक आपके लिए लेकर आएंगे इस ब्रेक के बाद.
ब्रेक से पहले हमने गूगल के कुछ कर्मचारियों से बात की और मेरे साथ गूगल के बिग गन्स है अमित सिंगल जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है गूगल सर्च के, और साथ ही अपर्णा चंगप्रदा जो डायरेक्टर है और गूगल नाउ जो आप एप्लीकेशन यूज करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। शुक्रिया CNBC आवाज के लिए समय निकालने के लिए। अमित, आप लोग एक बहुत बड़ी मिसाल है क्योंकि गूगल जैसी कंपनी में इतने बढ़िया प्रोजेक्ट्स पर काम करना आई एम श्योर इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। गूगल सर्च में हमने देखा है काफी बदलाव आए हैं, अब व्हाट्स बिग, व्हाट्स नेक्स्ट? देखिए, गूगल सर्च को हमने पिछले 3 साल में मोबाइल के लिए बनाया है क्योंकि दुनिया मोबाइल पे जा रही है। हिंदुस्तान में 350 मिलियन लोग के पास इंटरनेट है और ऑलमोस्ट 150 से 175 मोबाइल फोन से इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप सर्च को बदलते हैं, वो मोबाइल फोन पे सर्च कैसी होनी चाहिए, वो हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहा है पिछले 3 साल में। एंड इसलिए हमने नॉलेज ग्राफ बनाया है जिससे आपको जो भी आप चाहें उसका उत्तर आंसर मिल सके, और आप अब गूगल से बात भी कर सकते हैं। आप हिंदी में गूगल से कह सकते हैं कि बंबई की जनसंख्या क्या है मुंबई की, और आपको उससे उत्तर मिल सकता है नॉलेज ग्राफ से। सो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए इस गूगल सर्च को पूरी तरह मोबाइल बनाने का रहा। आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज रहा है? ऑफकोर्स क्योंकि आप सिर्फ इंडिया या फिर अमेरिका के लिए नहीं बना रहे हैं प्रोडक्ट्स, आप विश्व भर के एथनिसिटीज के लिए बना रहे हैं प्रोडक्ट्स। Yeah, and I'll speak in English. Go ahead. Or slip into Kannada maybe or Telugu. But I think our biggest challenge is, just Silicon Valley में like whatever use cases we come up with, कि traffic कैसा है or like how's the weather, all of these things are not relevant to say somebody in Indonesia or India. If I'm like a hardworking student in Hyderabad, right, the thing I might need is word of the day so that I can teach myself English and like get a job, right? So one of the biggest challenges for us is ki, like what are the things that we can actually help you with? What information do you need if you're sitting in like Surat or Hyderabad versus in the Silicon Valley or Russia? So localization is a big problem for us. और उस पर फिर कितना गूगल और एफर्ट डालना चाहेगा लोकलाइजेशन करने के लिए, क्योंकि आप लोग ऑफ कोर्स खास तौर से हर एक देश को लेकर या फिर एक प्रांत को लेकर कुछ उनके लिए खास बनाना चाहेंगे हमेशा। हाँ बिल्कुल, हम देखिए भारत हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, हमारा हमेशा यही मकसद रहता है कि हम हर इंडिविजुअल को, हर इंटरनेट यूजर को और हर क्षेत्र को पूरी तरह से वही दें जो कि उनको चाहिए। तो आप हिंदुस्तान को लीजिए, हमने भारत के लिए हिंदी का स्पीच रिकग्निशन बनाया, हमने ट्रांसलेट बनाया जो कि हिंदी से दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकता है क्योंकि भारत में इतनी सारी प्यारी प्यारी लैंग्वेजेस हैं। हम हर देश में जाके, हर प्रांत में जाके हम चाहते हैं कि हम उनके लिए सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएं। इसलिए इतनी बड़ी टीम हमने इकट्ठी की है, यही नहीं की है, पूरी दुनिया में की है। हमारी हिंदुस्तान में टीम है, बहुत अच्छे लोग हैं वहां पे, वो लोग हमें मदद करते हैं हिंदुस्तान के लिए प्रोडक्ट बनाने में। हमारी यूरोप में टीम है, हमारी ब्राजील में टीम है। तो हम गूगल चाहते हैं कि हर इंटरनेट यूजर को हम सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाएं, और उसके लिए हमारी टीमें सारी दुनिया में हैं और हम सारी दुनिया पे फोकस करें। जब इनफैक्ट वो प्रोफाइलिंग कर रहे होते हैं आप लोग और जब नए प्रोडक्ट्स पर काम किया जाता है, स्पेशली गूगल नाउ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या? My personal experience was initially the team had thought about wouldn't it be nice if I just the traffic was something that the phone would tell you, right? Why do I have to type it? Wouldn't it be nice if it told me how the weather? But then I'm a mom, I have a 6.5-year-old son. My problems are different, right? I wanted to kind of help with reminders, like I कभी कभी भूल जाती हूँ, बिल्स पे करना भूल जाती। So what are the things that are relevant for different kinds of people, like the diversity of people that will use a phone? I'm a mom with a busy work and family, how do I balance that? How can Google now help there? Or like I said, I'm a student preparing for IAS exams in Hyderabad, how can Google now help there? So thinking about the diversity of the product and diversity of the users, क्योंकि हर जन के पास phone है, so what are all the use cases that are relevant versus this narrow slice of I am like a 20-year-old guy sitting in the valley. मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि डिजिटल इंडिया जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म, स्किल इंडिया जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म में कितना बड़ा मौका है गूगल जैसी कंपनी को पार्टनर करने का और कितने नए इनोवेशंस हम देखेंगे? हम बहुत एक्साइटेड हैं डिजिटल इंडिया को लेकर, क्योंकि डिजिटल इंडिया हर हिंदुस्तानी नागरिक के पास इंटरनेट लाएगा। देखिए, जब सबके पास इंटरनेट होगा तो सबके पास वही मीम्स होंगे, वही इंफॉर्मेशन होगी जो कि हमारे पास यहाँ अमेरिका में रह के है या किसी अमीर आदमी के पास दिल्ली में रहते हुए है।
अगर हर नागरिक के पास वही इंफॉर्मेशन है जो कि अमीर आदमियों के पास है, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी बेहतर होगी। हर कोई अपनी जिंदगी बेहतर कर सकता है उस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस। हम बहुत एक्साइटेड हैं, ये गवर्नमेंट और कंपनीज के बीच में पार्टनरशिप होगी, हम जानते हैं, और हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलके इसको हर किसी हिंदुस्तानी नागरिक के पास लाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन नए रास्ते और नए इनोवेशंस, गूगल का यही फोकस रहने वाला है आने वाले समय में। लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज की एक खास पेशकश सीधे गूगल के कैंपस से जो है सिलिकॉन वैली में, और हम बात करें यहाँ पर काम कर रहे कर्मचारियों से और जो बड़े दिग्गज लीडर्स हैं जो गूगल को काफी अग्रेसिवली इंटरनेट की स्पेस में आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ इस समय मिस्टर श्रीधर रामास्वामी है जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है गूगल पे। कितना इम्पोर्टेंट मार्केट है आपके लिए, कितना बिजनेस यहाँ से आप आते देखेंगे? So India has 350 million internet users already, and if that number is going to grow by 150 to 200 million users in the next 2 years. Those are astounding numbers, and it's an open ecosystem in which there is a lot of very healthy competition. So this makes India incredibly important for Google to succeed in. So we spend a lot of time thinking about, what should our products do, how should we market it to consumers, how should it market it to advertisers. So India is really pretty important. Plus, of course, you have a lot of Indian leaders at Google with hopefully some context about India. So I think that just makes it a very very natural place. तो क्या फिर इंडिया स्पेसिफिक नई स्ट्रैटेजी गूगल बनाएगा? कंसिडरिंग अब फोकस वैसे भी इंडिया में डिजिटल इंडिया को लेकर है, और सुंदर पिचाई ने हाल फिलहाल ही कहा था कि digital India, skill India, these are the platforms where Google can also grow and help the government implement these programs. I mean, Google as a company benefits whenever there is an open ecosystem and there is lots of information that is available. Frankly, we become more relevant when we help you find those things. So we understand that. I think the kind of places where we can be contributing even more are in things like helping the development of the Indic web, of the language web. We spoke about the 200 million users that are going to be coming online. It's a fair bet that a good chunk of them are not going to be English speakers like me. And so how do you get more Hindi content online? It's growing well, growing by close to 100% year on year. We do AdSense for Hindi. So that's a way in which we can actually help generate more content and help it come online. And I think Android has already had a big influence on India, you know that. So I think we're very keen on figuring out how else can we contribute to India. But the core idea that the more information, the more competition that there is, the better we all do, I think will serve us all. मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्योंकि आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के साथ भी आप काम करते हैं, इंडिया में सिलिकॉन वैली की तरह वो कल्चर क्रिएट करने की बात की जा रही है। अब गूगल के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कितना मदद करेंगे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, to expand their reach? I mean, that's the power of the platforms that we build. Something as simple as Google My Business, which is really the portal for very small businesses, now suddenly helps them reach, an audience all across the world. Only a small fraction of India's small businesses are online. I think the number is less than 5%. So we would love to get something, say, closer to 20% of them online over the next 2 to 3 years. We should be doing more. What we do in apps, for example, is easily accessible to a large number of these businesses to help them maintain their business day to day. But we can and should be doing more. I think it's a world that's rich with possibility. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। इसी के साथ सीएनबीसी आवाज की इस खास पेशकश में इतना ही। गूगल हेडक्वार्टर से हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।